3 सितंबर को एक नई दवाई की लॉन्चिंग हुई है। इसका नाम दिया गया प्रेस वू। अब ये दवाई क्या है जानने की कोशिश करते हैं दवाई वाले से। देखिए छोटा सा वीडियो, फिर वापस आते हैं। These eye drops are indicated for treatment of presbyopia, and we've developed it in-house in India. We've not had any foreign collaborations in this project. Everything has been done from scratch. We started this research project in 2019, developed the formulation, applied for a patent, thereafter subjected it to clinical trials in India. So this has been thoroughly tested in India, and we're excited about the launch, and we believe this will be a great boon in when it comes to eye care. अब आपने वीडियो देखा, ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसके बाद चश्मा उतर जाएंगे और ये दवाई की वजह से बिना चश्मे को से ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो पहले तो इन जनाब से पूछिए जिन्होंने ये दवाई लॉन्च की, उन्होंने इतना मोटा चश्मा क्यों पहना हुआ है। पहले तो वो अपना चश्मा उतार के दिखाए और अपने आप को ठीक करके दिखाए। लेकिन ये सवाल कोई पूछने नहीं वाला। वही वाली बात है मेंटल ब्लाइंडनेस। जिन लोगों ने ये दवाई लॉन्च की वो खुद ही मोटे मोटे चश्मा पहने हुए हैं और फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी दवाई बना दी जिससे लोगों के चश्मा उतार देंगे। खैर, उस दवाई के ऊपर आते हैं। उनका ये दावा है कि कोई नया खोज, नया आविष्कार, एक नया इंडिजिनस भारत में कोई नया एक बहुत बड़ा एक काम हो गया है। जबकि असलियत यह है कि ये दवाई के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का नाम है पिलोकार्पाइन। ये जो एक केमिकल है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1874। डेट है, ईयर है 1874, यानी कि इसके डिस्कवरी में हुए 150 साल हो गए और इसको 1970 तक यूज़ करते करते ये पता चल गया कि इससे अंधापन बढ़ जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हज़ारों रिसर्च पेपर इसके हैं। और अगर आपको रिसर्च पेपर देखना है और तो ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसीलिए इस केमिकल को अबैंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। कभी कभी इसका उपयोग होता है चूहों में सीजर यानी कि फिट्स अगर दौरे डालने हों, इंड्यूस करना हो, तब यूज होता है। चूहों के अंदर फिट्स आर्टिफिशियली इंड्यूस करना हो तो ये केमिकल यूज होता है। ये इतना खतरनाक केमिकल है। लेकिन इसी केमिकल को ये शो करके कि देखो जी एक नया आविष्कार है, आपके सामने प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से पेश कर दिया गया। होने वाला यही है कि जिन लोगों का विश्वास प्रोपेगेंडा मीडिया पे अभी भी है वो आंख बंद करके ये ड्रॉप लगाएंगे और फिर वो एक्चुअली रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा तो वो पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। ऐसा ही होता रहा है, अंधे लोग हो चुके हैं। और लेकिन अभी तो दुख की बात यह है कि हमारे भारत के डॉक्टर्स शायद वो मेंटली अंधे हैं। वो सारे रिसर्च पेपर जिसमें ये जग जाहिर है कि इस दवाई से अंधापन बढ़ जाता ना कि घटता है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में होते हुए भी उन रिसर्च पेपर को इग्नोर करके इसी दवाई को प्रमोट कर रहे हैं। या फिर कोई डॉक्टर सामने आके नहीं बोल रहा कि भाई ये कोई दवाई आंखों को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो आपके अंधापन को और बढ़ा देगा। तो खैर, आप मेंटली ब्लाइंड मत रहिए। जो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक है, इस लिंक में जाके खुद ही वो सारे रिसर्च पेपर जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं 1974 से लेके 2024 तक के रिसर्च पेपर, जिसमें बार बार ये देखा गया है कि ये वाला केमिकल पिलोकार्पाइन से रेटिनल डिटैचमेंट और इस तरह के बहुत सारे और साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो चश्मे से दिखता है वो भी दिखना बंद हो सकता है या हो जाता है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं प्रोपेगेंडा की मीडिया की बात अगर मान लिया जाए तो हमारे देश में आज की तारीख में अगर हम स्कूल के बच्चों की बात करें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है। तो यानी कि इट इज़ अ पोटेंशियल केमिकल टू बी यूज्ड बाय दोज चिल्ड्रन। और होने वाला यही है कि इन बच्चों में या बड़ों में जिन्होंने चश्मा पहना, इस सोच के साथ कि इससे मेरे चश्मे से पीछा छूट जाएगा, होने ये वाला है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि अंधापन के केस आने लगेंगे। फिर होगा क्या, वही हुआ जो अभी हुआ थोड़े दिन पहले कि ये फिर ड्रग बैन हो जाएगा। लेकिन तब तक इसके जितना व्यापार करना था, जितना उनको इससे बिजनेस करना था, वो लाभ मिल चुका होगा और चुपचाप इसको मार्केट से हटा लिया जाएगा, जैसा इतिहास में हमने देखा।